और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, बिहार की राजनीति पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। नीतीश ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है। देखिए, आज कुछ बड़ा हो सकता है, इसकी जानकारी हम पहले से आपको दे रहे हैं। और अब जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि आज राज्यपाल से मिलने के लिए नीतीश कुमार ने वक्त मांगा है। आज वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। नई सरकार के गठन पर बात आगे बढ़ सकती है। और देखिए, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से यह है बिहार की राजनीति पर कि नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और लगातार ये हम आपको अपडेट कर रहे थे कि 24 घंटे बेहद अहम होंगे और 28 तारीख का समय बेहद अहम हो सकता है, जिसके मुताबिक खबर यह है कि राज्यपाल से मिलने का वक्त नीतीश कुमार ने मांगा है और आज सरकार गठन पर बात आगे बढ़ सकती है। राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। सब कुछ पहले से फाइनल हो चुका है। माना जा रहा है कि आधिकारिक तौर पर आज पुष्टि हो सकती है। अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, क्या अपडेट है? राज्यपाल से मिलने का वक्त लिया गया है नीतीश की तरफ से। बिल्कुल, जानकारी यही है कि राज्यपाल से मिलने का वक्त ले लिया नीतीश कुमार ने। और राज्यपाल से मिलने का वक्त लेने का सीधा सा आशय ये है कि आगे की जो गतिविधियां हैं, जो जरूरी संवैधानिक प्रक्रिया है वो की जाएगी। इस बात की जानकारी है कि नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। इस्तीफा सौंपने के बाद जो बीजेपी गठबंधन है उसके साथ मिलकर के सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। ये सब कुछ आज ही हो सकता है। कल नीतीश कुमार ने कोर ग्रुप के साथ में बैठक की थी। बीजेपी के साथ उनकी बैठक कंप्लीट हो चुकी है। अब बीजेपी की भी अपनी एक बैठक हो चुकी है। तो सब कुछ क्लियर होने के बाद का ये डेवलपमेंट है कि उन्होंने राज्यपाल से मिलने का समय मांग लिया है। जी, बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आज राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा सौंप सकते हैं और नई सरकार का गठन हो सकता है। आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए बहुत अहम। हर एक अपडेट एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। और देखिए, बिल्कुल सुबह ताजी जो खबर है, जो ताजा अपडेट है, वो आप तक पहुंचा रहे हैं कि नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा दे सकते हैं। बिहार की राजनीति पर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाएं। एबीपी न्यूज पर लगातार अपडेट दे रहे हैं और दिन की शुरुआत से ही जान लीजिए कि राज्यपाल से मिलने का वक्त नीतीश कुमार ने मांगा है। तो दिल्ली से पटना तक हलचल कितनी तेज है, इसका अंदाजा लगाइए। इधर गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रद्द हो गया है, वो दिल्ली में जमे हुए हैं और इसके साथ उनके भी मूवमेंट की खबर आ सकती है। और पटना में क्या हो रहा है, ये आज सीएम पद के शपथ और अपने इस्तीफे की स्थिति, जहां पर आज ही आपको बताएं सरकार बना सकते हैं नीतीश। आज ही नीतीश का इस्तीफा और शपथ ग्रहण संभव बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, जहां आज वक्त मांगा है, एनडीए के साथ सरकार बना सकते हैं नीतीश और आज ही नीतीश का शपथ ग्रहण संभव है। सीधा रुख करते हैं पटना का। हमारे सहयोगी इस वक्त अभिषेक उपाध्याय मौजूद है, उनसे ही जानकारी लेते हैं क्या वक्त मांगा और किस तरीके की अपडेट आपके पास है अभिषेक। देखिए, हमारे पास जानकारी ये है कि 10 बजे सुबह बैठक बुलाई नीतीश कुमार ने अपने विधायकों के साथ में और उस विधायकों के साथ में जो उनकी बैठक होगी उसके बाद 11 बजे करीब वो राजभवन जा सकते हैं, अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। और इस्तीफा सौंपने के बाद जो बीजेपी की समर्थन की चिट्ठी है उस चिट्ठी के साथ में और साथ में बीजेपी के नेता भी रहेंगे, वो वापस राजभवन की ओर जाएंगे और वहाँ पर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और उसमें सरकार का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका होगा। कल तक उनकी सरकार महागठबंधन की सरकार थी, लेकिन अब जो सरकार बनेगी वो सरकार होगी बीजेपी के साथ में गठबंधन की, या यूं कह लें कि एनडीए की सरकार होगी। सारा कुछ इसकी जो भूमिका है वो तैयार हो चुकी है। सारे स्टेक होल्डर से सारी बातें हो चुकी हैं। बस आज नीतीश कुमार का इस्तीफा देना और उसके बाद बतौर एनडीए की सरकार शपथ लेना, यही औपचारिकता बाकी रह गई है। जी बिल्कुल। और अभिषेक, लगातार वेट एंड वॉच की स्थिति में आरजेडी है। क्या उधर से, उस खेमे से क्या खबर, क्या हलचल कोई? हमारी जानकारी ये कहती है कि आरजेडी की ओर से इंतजार किया जा रहा है कि पहला कदम नीतीश कुमार चलें। आरजेडी अपनी ओर से कोई भी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं करने जा रही है। आरजेडी सरकार से समर्थन वापस नहीं लेने जा रही है।
आरजेडी सरकार को गिराने की कोई कोशिश नहीं करेगी। वो ये चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार वापस लें समर्थन, ताकि आरजेडी, अब चूंकि आम विधानसभा चुनाव में भी 1 साल ही बचा है, आरजेडी जनता के बीच जाकर के नीतीश कुमार को धोखेबाज, अविश्वसनीय साबित करेगी और ये कहेगी कि ये जो कुछ हुआ है इसके जिम्मेदार नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के साथ में अन्याय और नाइंसाफी की है, तो वो पब्लिक सेंटिमेंट्स पर खेलना चाहती है। बिल्कुल, तो शह और मात का खेल जारी। आज सुपर संडे, बहुत शुक्रिया। बिहार पर पटना से दिल्ली तक हलचल तेज हो चुकी है और आज पटना पहुंचेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। दोपहर 3 बजे पटना पहुंच जाएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और बिहार घमासान के बीच अमित शाह के कार्यक्रम भी रद्द हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तेलंगाना और बंगाल दौरा था, जिसे उन्होंने रद्द कर दिया है। तो पटना से लेकर दिल्ली तक जो सियासत है वो इस वक्त हलचल में है और इन सब के बीच अमित शाह का दौरा रद्द हुआ है और जेपी नड्डा पटना पहुंच रहे हैं। बिहार में सियासत का रोमांच चरम पर है। पटना सियासत का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है और नीतीश कुमार सियासी हलचल के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। पिछले 3 दिनों से जारी द ग्रेट पॉलिटिकल शो से पर्दा उठने वाला है। नीतीश कुमार के फैसले पर जारी सस्पेंस खत्म होने वाला है। बताया जा रहा है कि आज सुबह 11:30 बजे नीतीश कुमार महागठबंधन सरकार के सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे और इसके साथ ही एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। पटना में जारी सियासी उथल-पुथल के बीच बैठकों का दौर जारी रहा है। नीतीश कुमार का आखिरी फैसला क्या होगा, ये जानने के लिए हर किसी की निगाहें सीएम हाउस की तरफ थी। नीतीश अपने एक सरकारी दौरे पर बक्सर भी गए, लेकिन कुछ नहीं कहा। पटना लौटते ही बैठकों का दौर फिर से शुरू हो गया और अब बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार आज सुबह 11:30 बजे राजभवन जाएंगे और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद बीजेपी के समर्थन में नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और आज ही दोपहर 3:30 बजे के करीब 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो सकते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश ने बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन जुलाई 2022 में बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो गए थे। जेडीयू ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई है। ये बैठक आज सुबह 10 बजे नीतीश कुमार के आवास पर होगी। बताया ये जा रहा है कि नीतीश कुमार इस बैठक में अपने विधायकों से राय मशवरा करेंगे और अपने फैसले के बारे में बताएंगे। उसके बाद विधायकों से सहमति हासिल करने के बाद वो राजभवन जाकर इस्तीफा सौंपेंगे। जेडीयू के अंदर कल भी गहमा-गहमी रही। नीतीश कुमार ने पार्टी कोर ग्रुप के नेताओं के साथ कई दौर की बातचीत की। इन बैठकों में अशोक चौधरी, विजय चौधरी और संजय झा सरीखे नेता शामिल रहे। बताया जा रहा है कि इन बैठकों में आगे की रणनीति और नई सरकार में पार्टी की हिस्सेदारी, साथ में अहम पदों जैसे मसलों पर चर्चा हुई। हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन उनके मन के अंदर कंफ्यूजन था। अगर ऐसी सूचना आ रही है तो हमारे हाथ में तो तीर है और तीर प्रभु श्री राम के हाथ में है। प्रभु श्री राम के हवाले कर दीजिए, अच्छा ही रहेगा बिहार के लिए। नीतीश कुमार रहेंगे, ये विधायकों का बहुमत नहीं पूर रहा है लालू यादव को भाजपा मिलने से, तो कैसे ऐसे बोलने का आदत तो है ही है, अड़ियल तो आदमी है ही है, इसमें दो मत नहीं है। सत्ता परिवर्तन की इस कवायद के बीच में नई सरकार के गठन की तैयारियां भी जारी रही। पटना सचिवालय के साथ साथ कई सरकारी दफ्तरों को आज खोलने का आदेश पहले ही जारी कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार में हिस्सेदारी का 2020 वाला पुराना फॉर्मूला ही लागू रहेगा। बीजेपी की ओर से 2 डिप्टी सीएम होंगे। संभावित में सुशील मोदी और रेणु देवी का नाम सबसे आगे है। बीजेपी की तरफ से राय मशवरा और रणनीति तैयार करने के लिए बिहार प्रभारी विनोद तावड़े पटना में ही कैंप कर रहे हैं। पार्टी फूक फूक कर कदम उठा रही है। पार्टी के नेताओं को बेवजह बयानबाजी से बचने का निर्देश पहले ही दिया जा चुका है। शनिवार को पार्टी की बैठक हुई, जिसमें विधायकों और सांसदों की मौजूदगी रही। देर रात राज्यपाल से मिलने पहुंचे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज दोपहर 3 बजे पटना पहुंच रहे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी आज पटना पहुंच सकते हैं। तो एक तरफ नीतीश आज इस्तीफा दे सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर यह है कि बिहार के बदलते सियासी घटनाक्रम को लेकर
आरजेडी खेमे में फिलहाल चुप्पी छाई हुई है। पार्टी पूरे हालात पर नजर रखे हुए है। हालांकि फिलहाल ये साफ हो चुका है कि वो नीतीश सरकार से समर्थन वापस नहीं लेंगे और तेजस्वी यादव ने पार्टी विधायकों की बैठक में ये भी संकेत दिया कि वो आसानी से नीतीश की ताजपोशी भी नहीं होने देंगे। पार्टी जीतन राम मांझी के संपर्क में है। पार्टी विधायकों ने लालू यादव को फैसला लेने का अधिकार दे दिया है। बिहार में सियासी हलचल अपने चरम पर है। नीतीश पाला बदलने का ऐलान करने ही वाले हैं। ऐसे में आरजेडी खेमा भी खामोश नहीं है। सियासी चाल चलने में माहिर लालू यादव हर कोशिश में जुटे हुए हैं, तो वहीं तेजस्वी ने भी हुंकार भर दी है। ऐलान कर दिया है कि वो आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे। इतनी आसानी से नीतीश की दोबारा ताजपोशी नहीं होने देंगे। सियासी गुणागणित के तहत आरजेडी किसी दलित चेहरे को सीएम पद के लिए आगे कर सकती है। तेजस्वी की हुंकार पर जेडीयू ने जोरदार हमला किया है, तो आरजेडी भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। राजद नेतृत्व बेचैन है। बेचैनी का कारण साफ है कि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का। अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अनर्गल प्रलाप पर रोक लगाइए, वरना अंजाम इसका राजनीति में बेहतर नहीं होगा। उसमें गांधी जी ने 7 पाप बताए थे। उसमें पहला पाप था सिद्धांतहीन राजनीति। तो जो पहला पाप है गांधी जी के नजरों में, उस पाप के पापी नीतीश जी कैसे बन सकते हैं, ये हमारा समझ में नहीं आ रहा। आखिरी वक्त में सियासी समीकरण बदलने की कोशिश में जुटी आरजेडी संख्या बल जुटाने में जुटी है। पटना में आरजेडी के भीतर भी बैठकों का दौर जारी है। पार्टी भले ही हमलावर है, लेकिन ये रणनीति बनाई गई है कि नीतीश कुमार के इस्तीफे तक पार्टी कोई कदम नहीं उठाएगी। आरजेडी ने सरकार से समर्थन वापस न लेने का भी फैसला किया है, ताकि नीतीश कुमार को जनता के बीच धोखेबाज और अविश्वसनीय साबित किया जा सके और सरकार में अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच पेश किया जा सके। सभी फैसलों के लिए लालू यादव को अधिकृत कर दिया गया है। सभी आरजेडी विधायकों से साइन करवाया गया है कि अंतिम फैसला लालू यादव का ही होगा। कहीं कुछ नहीं है, ऑल इज वेल। निश्चित रूप से हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सब लोगों ने अधिकृत किया है और जो उनका निर्णय होगा वो हम लोग मानेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी को लेना है। विषय बहुत साफ है कि जो लोकसभा का चुनाव है उसको लेकर के विस्तृत चर्चा हुआ। बाकी निर्णय लालू प्रसाद जी को लेना है। आरजेडी अलकमान खुद के दम पर भी सरकार बनाने के विकल्पों पर लगा हुआ है। हालांकि संख्या बल थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, लेकिन कहा जाता है ना कि सियासत में संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। अगर नीतीश पाला बदलते हैं तो मौजूदा स्थिति के हिसाब से बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से बहुमत के लिए 122 विधायक चाहिए। आरजेडी के पास कुल 79 विधायक हैं। इसमें अगर कांग्रेस के 19, लेफ्ट के 16 और एक निर्दलीय को मिला दे तो आंकड़ा 115 तक ही पहुंचता है। मतलब बहुमत के लिए आरजेडी को 7 और विधायक चाहिए। खबर है कि आरजेडी ने बहुमत तक पहुंचने के लिए जोड़ तोड़ के गणित पर काम करना भी शुरू कर दिया है। पार्टी दलित सीएम का राग अलापने में लगी हुई है। कोई इस तरह की बात की चर्चा यहाँ नहीं होगी। यहाँ सिर्फ चर्चा होगा कि क्या बिहार में दलित रह सकता है या नहीं। हम तो नीतीश जी से आग्रह कर रहे हैं कि किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाइए। उन्हीं से हम लोग सवाल कर रहे हैं। आरजेडी ने जीतन राम मांझी को अपने पाले में लाने की कोशिशें भी तेज कर दी हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी के पास कुल 4 विधायक हैं। आरजेडी ने जीतन राम मांझी को सीएम बनाने तक का ऑफर दे दिया है। फिलहाल मांझी एनडीए में बने रहने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन पार्टी के सुर कुछ बदले से नजर आ रहे हैं। पार्टी जिस तरह से गरीब गुरुओं की बात करती है और गरीब गुरुओं के बीच में काम करती है, वैसी परिस्थिति में हम लोगों को भी लगता है कि हमारी पार्टी को भी कम से कम 2 मंत्री तो चाहिए। हम के पास महज 4 विधायक और उनमें से 2 मंत्री पद की मांग लालू तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन शायद एनडीए सरकार में ये पूरा ना हो पाए। लिहाजा जीतन राम मांझी आरजेडी के लिए फिलहाल किंग मेकर की भूमिका में दिखने लगे हैं। तभी तो बीजेपी भी लगातार उनको अपने साथ बनाए रखने की जुगत में लगी हुई है। सियासी पारा जैसे जैसे बढ़ने लगा है,
वैसे वैसे वार पलटवार भी बढ़ने लगा है। आरजेडी तो खुलकर नीतीश कुमार पर हमलावर दिखाई दे रही है। इस तरह का काम नीतीश कुमार जी ने किया है, उनको इस उम्र में और इस पद पर रहकर के शोभा नहीं देता। जाहिर है महागठबंधन से हटने के बाद आरजेडी नीतीश की तारीफ तो नहीं करेगी, वो तो तरह तरह के सलाह ही देगी और आरोप ही लगाएगी। लेकिन आरजेडी जुलाई 2022 से चाचा भतीजा की जोड़ी पर फक्र महसूस करते हुए नीतीश की तारीफ में कसीदे गढ़ती थी। अब नीतीश को न सिर्फ सियासत से संन्यास लेने की सलाह दे रही है, वहीं पाला बदलने के बाद उनकी फिर से ताजपोशी को रोकने के लिए हर संभव कोशिशों में भी आरजेडी जुटी हुई है। नमस्ते भारत देख रहे हैं आप और लगातार बने हैं हम बिहार की सियासी उठापटक से जुड़ी बड़ी खबरों पर। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो आपके सामने स्क्रीन पर रख रहे हैं। एबीपी न्यूज हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। और देखिए, सियासी हलचल के बीच लालू की बेटी का पोस्ट सामने आया है। जब तक सांस बाकी है, रोहिणी आचार्य लालू की बेटी क्या कह रही हैं, उन्होंने पोस्ट करके सांप्रदायिक ताकतों से लड़ाई जारी रहेगी। तो लालू की बेटी का ये पोस्ट सामने आया है। जिस तरीके से सुबह से सियासी हलचल है, इसी बीच लालू की बेटी का ये पोस्ट, जहां पर वो कहती हैं कि जब तक सांस बाकी है ये लड़ाई जारी रहेगी। और चलिए, इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें। पूर्णिया में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है। सियासी हलचल तेज है और देखिए, दोपहर 2 बजे कांग्रेस की मीटिंग होने जा रही है। बिहार में सियासी खेला जारी है, जोड़ तोड़ की कोशिशें भी हो रही हैं। जेडीयू बिना महागठबंधन की सरकार बनाने की भी कवायद चल रही है। आरजेडी और कांग्रेस दोनों जीतन राम मांझी को अपने पाले में लाने में जुटी हुई है। और इस बीच 16 विधायक जो कि पूर्णिया पहुंचेंगे, आज विधायक दल की बैठक कांग्रेस की होगी। बिहार की सियासी सरगर्मी में कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं। फिलहाल महागठबंधन में वो तीसरी और नीतीश के पाला बदलने के बाद वो दूसरी बड़ी साझेदार पार्टी बन जाएगी। कांग्रेस अभी भी आरजेडी के साथ है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है पार्टी विधायकों को एकजुट रखना। सियासी रणनीति पर चर्चा के लिए पार्टी ने आज पूर्णिया में बैठक बुलाई है। देर रात 19 में से 16 विधायक पूर्णिया पहुंच गए। फिलहाल 3 विधायक पूर्णिया नहीं पहुंचे। दरअसल कांग्रेस की ये बैठक पहले शनिवार को होनी थी। बैठक में शामिल होने के लिए पार्टी के महज 5 विधायक ही पूर्णिया पहुंचे, जिसके बाद अपनी फजीहत को देखते हुए पार्टी ने ये बैठक एक दिन के लिए टाल दी। ये अभी सब कुछ आपको बता दें, होने की संभावना पर मैं क्यों बोलूँगा। बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। पटना में हलचल मची हुई है। महागठबंधन में कांग्रेस की भूमिका अहम है। पार्टी के विधायकों के पाला बदलने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं, लेकिन अलकमान में कोई सक्रियता नजर नहीं आई। जब शनिवार को बैठक के लिए 19 में से महज 5 विधायक पूर्णिया पहुंचे, तब जाकर अलकमान को खतरा महसूस हुआ और आनन फानन में भूपेश बघेल को विशेष पर्यवेक्षक बनाने का ऐलान किया गया। अब भूपेश बघेल पार्टी विधायकों को एकजुट रखने में कितना कामयाब होंगे, ये तो बाद में पता चल ही जाएगा। लेकिन पार्टी के नेता बिहार में जारी सियासी हलचल के लिए नीतीश कुमार को कोस रहे हैं। तो वो उनकी मन की बात को जानना बड़ा मुश्किल है। उनके पेट में दांत है कि सरकार के गिरने से बहुत बड़ा बिहार का नुकसान होगा। तेजस्वी जी के बारे में तो मुख्यमंत्री जी खुद घोषणा कर दिए थे कि हमारे बाद बागडोर यही संभालेगी। हमारे लीडर जो है लालू जी और तेजस्वी जी, इसको मान लेंगे, हम लोग मान लेंगे। कांग्रेस नेताओं का नीतीश कुमार पर हमलावर होने के पीछे एक वजह ये भी है। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस के 12 से ज्यादा विधायक जेडीयू के एक मंत्री के संपर्क में हैं। हालांकि 16 विधायकों के पूर्णिया पहुंचने से कांग्रेस नेताओं ने राहत की सांस ली है और अब पूर्णिया में राहुल गांधी समेत आला नेताओं से मुलाकात के बाद भूपेश बघेल की अगुवाई में पार्टी अपनी आगे की रणनीति तय करेगी।